हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनों का ध्यान रख रहे हैं। सो ये है मलेशिया ब्लॉग पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एंजॉय करिए, लिंक बायो में है। हम कवर करने वाले हैं, आज मैं गई थी कुआलालंपुर, सो हमने फर्स्ट एंड सेकंड डे कवर किया था फर्स्ट ब्लॉग में। आज मैं कवर करने वाली हूँ थर्ड एंड फोर्थ डे, जेंटिंग आइलैंड सिटी टूर कुआलालंपुर का एंड द मोस्ट फेमस पेट्रोनिस टावर। यहाँ तीनों जगह हम लोग थर्ड एंड फोर्थ डे हमने कवर किया था, सो उसी का ब्लॉग बनाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ डे, फर्स्ट एंड सेकेंड डे फर्स्ट ब्लॉग में मैंने कवर किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मलेशिया में डे थर्ड। हम हो गए थे रेडी जाने के लिए जेंटिंग आइलैंड, क्योंकि वहाँ का मोस्ट फेमस अम्यूज़मेंट पार्क इंडोर थीम पार्क था और बहुत सुंदर सुंदर उसमें राइड थी। सो वहाँ जाने के लिए हम लोग हो गए थे रेडी। ये आ गई थी हमारे होटल के बाहर हमारी कैब, एंड हम कैब में बैठे और निकल गए थे जेंटिंग आइलैंड के लिए। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट 1 आवर जर्नी थी हमारे होटल से जेंटिंग आइलैंड की। सो हम निकले थे 1 बजे के आसपास और ये था जेंटिंग आइलैंड जाने का व्यू। सो ये था जेंटिंग आइलैंड जाने का रास्ता। ये पहले वहाँ सिटी हमने कवर किया, देन थोड़ा सा हिली एरिया था जहाँ पर हम लोग जेंटिंग आइलैंड जाने के लिए निकले थे। देन हमने एंट्री की इस जेंटिंग आइलैंड में। सो ये हम लोग कर रहे हैं एंट्री जेंटिंग आइलैंड के जाने के लिए। पहले वहाँ पे स्टॉपेज, ऊपर आए हम, एक मॉल टाइप था। देन वहाँ से हमने ले ली थी केबल कार कंडोला राइड, जो अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स की थी। सो हमने वहाँ से ली कंडोला राइड और ये हम निकले जेंटिंग आइलैंड के लिए केबल कार में बैठ कर। केबल कार का व्यू वहाँ से बहुत सुंदर था, हमने बहुत इंजॉय किया। एंड जो केबल कार के थ्रू हम ऊपर जा रहे थे, बहुत हाइट पे था ये जाके। नीचे गर्मी थी, ऊपर इवन जाके क्लाउड आ गए थे एंड बहुत ठंडा सा वेदर हो गया था। सो काफ़ी हाइट पे जाके जेंटिंग आइलैंड बना हुआ था। सो रास्ते में था ये कि चाइनीज़ टेम्पल, जहाँ हम लोग नहीं उतरे थे, बीच में वहाँ स्टॉपेज भी था। अगर आप केबल कार से चाइनीज़ टेम्पल जाना चाहते हो, सो आप वहाँ पर रुक सकते हो, उतर सकते हो, देन आप बाद में जेंटिंग आइलैंड आ सकते हो। सो ये था जेंटिंग आइलैंड, हम पहुँच चुके थे। ये था आउटडोर थीम पार्क, जो ये आपको बाहर नज़र आ रहा है, ये था जेंटिंग आइलैंड का आउटडोर थीम पार्क। बट जो हमारा टिकट में इंक्लूड था वो हमने लिया था इंडोर थीम पार्क का टिकट। सो हम पहुंच गए थे जेंटिंग आइलैंड में के इंडोर थीम पार्क में। ये हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे क्योंकि ये नीचे था, हमने नीचे एंट्री की और बहुत अमेजिंग था। इतनी लाइट, इतनी सारी राइड्स, अमेजिंग इधर राइड पहले करेंगे, बहुत सारे शोरूम्स टाइप बने हुए थे आप पहले वहाँ वाली से। राइड करेंगे। एंड बहुत कुछ थी, बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल राइड्स थी जो आपने आसपास नहीं देखी होंगी। ये था इंडोर थीम पार्क एंड हमने बहुत इंजॉय किया। ये वाली राइड 3-4 करनी है। घंटे आप जितना भी इंजॉय कर सकते हो। हमारे जो टिकट था उसमें अनलिमिटेड राइड्स थी, आप एक राइड्स पे कितनी भी बार इंजॉय कर सकते हो। सो हमने बहुत सारी राइड तो 2-3 बार भी की, जो हमें अच्छी लगी। बट वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी राइड भी थी जो हम लोग नहीं कर पाए, इवन किड्स ने की थी। ये सारी राइड्स हम लोगों ने कुछ राइड्स छोड़ दी। सो ये था जेंटिंग आइलैंड का इंडोर थीम पार्क। यहाँ पर चारों तरफ लोग इंजॉय कर रहे थे, इवन बहुत सारी राइड्स पे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। देन ये वाली राइड हमने ट्राई की, ये भी बहुत अच्छी अमेजिंग सी राइड थी। थोड़ा डर लगा ऑफ कोर्स, बट बहुत इंजॉय किया हमने इस राइड पे। देन हम निकले दूसरी राइड पे। ये वहाँ पे एक राइड थी, ये हमने अच्छे से इंजॉय की खूब। इसको तो मैंने 3 या 4 बार इस राइड पे मैंने इंजॉय किया, फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड के साथ, एंड बहुत 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 इंजॉय किया। ये राइड मुझे सबसे अच्छी लगी थी। सो ये मैंने 4 बार की थी।
ये बहुत मेरा ही भाई है। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था थीम पार्क। सारे जो राइड्स थी बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से मेंटेन थी। ऐसा नहीं था कि आपको सोचना पड़ेगा उसमें बैठने से पहले, आपको डर लगेगा, नहीं, सेफ्टी भी सारी थी एंड बहुत अच्छे से एंजॉय किया। एंड देन वापस आ गए थे हम रात में 9 बजे के करीब वापस जंटिंग आइलैंड से। हम अपनी कंडोला राइड लेके, केबल कार लेके हम लोग नीचे उतरे। 9 बज चुके थे, आई थिंक 9 बजे, हाँ 9 से 10 के बीच में बंद हो जाता है ये थीम पार्क। सो हम वापस जा रहे थे अपनी कैब में हमारा ड्राइवर हमारा बाहर वेट कर रहा था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दोबारा से लेनी थी केबल कार। रात में बहुत सुंदर सा व्यू था, क्लाउड थे ऊपर, ठंडा ठंडा फील हो रहा था एंड बहुत इंजॉय किया हमने। ये था वहाँ का नाइट व्यू केबल कार का। केबल कार लेके हम वापस आ गए अपनी कैब में। देन वापस अपने होटल में आके हमने डिनर किया एंड देन हम सो गए थे। सो नेक्स्ट डे के लिए हमें जाना था सिटी टूर के लिए। ये आपको दिख रहा होगा सामने पेट्रोनिस टावर, ये हमारे होटल के बिल्कुल पास में ही था। सो नेक्स्ट डे हमें जाना था सिटी टूर एंड पेट्रोनिस टावर। सो नेक्स्ट डे में हम उठे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग एंड रेडी हुए। It's a day 4 in Malaysia. Hi. सो हम डे 4 पे निकले रेडी होके। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, आई थिंक 8:30 या 9 o'clock हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे। हमें जाना था, करना था सिटी टूर। सो सिटी टूर का फर्स्ट स्टॉपेज था ये किंग पैलेस। ये था वहाँ के महाराजा का पैलेस, जहाँ पे आप जा सकते हो, अंदर तो नहीं जा सकते ऑफ कोर्स, बट आपको ये बाहर से देखना था एंड आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। सो हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की। देन हम गए सिटी टूर में, वहाँ बटरफ्लाई पार्क था, बर्ड्स पार्क था, ये भी हमने देखा, बट बहुत गर्मी थी सो हम बहुत देर तक वहाँ पे नहीं रुके। देन हम निकले आगे। सो ये था वहाँ एक ब्रिटिशर की बनी हुई टेक्सटाइल म्यूज़ियम, समथिंग लाइक ब्रिटिशर की सम टेक्सटाइल म्यूज़ियम बना हुआ था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था। बहुत सुंदर सी रोड पे ये बिल्डिंग्स थी जिसमें आपको चारों तरफ से सेम बिल्डिंग्स नज़र आएंगी एंड बहुत अच्छा व्यू था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो बहुत फ़ोटो क्लिक करा रहे थे एंड ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था वहाँ का। सो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके एंड अपने फ़ोटो क्लिक कराए। देन हम गए थे What is the name of this रिवर river? ऑफ लाइफ। जी हाँ, इसको कहते हैं Klang and कोलमपुर Komba. रिवर ऑफ लाइफ। ये सेकंड, ये जो था हमारे जस्ट होटल के पास में ही था। ये रिवर दो Okay. पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है आगे जाके। ये हमारे गाइड हमें बता रहे थे किसने बनाई थी। ये लोग वहाँ पे आके रुके थे, देन ये रिवर उन लोगों ने बनाई थी। सो ये थी रिवर ऑफ लाइफ ऑफ कुआलालंपुर। देन हम गए थे चाइनीज़ टेम्पल। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल एक चाइनीज़ टेम्पल था वहाँ पे, जो हमारे गाइड हमें लेके गए थे। देन हमने वहाँ पे 10-15 मिनट रुके, हमने एंजॉय किया ब्यूटीफुली। जो वहाँ की जो इंटीरियर किया हुआ था, जो आर्किटेक्ट था एंड जो वहाँ की जो मूर्तियाँ थीं बहुत सुंदर थी एंड बहुत पीस, एक जो आपको कहते हैं ना इंटरनल पीस जाके मिलता है आपको, एक बहुत अच्छे से हम वो फील हुआ वहाँ पे जाके रियली। सो हम वहाँ पे 10-15-20 मिनट के लिए रुके, थोड़ी देर बैठे, हमने प्रेयर की, देन हम आगे बढ़े। ये थी वहाँ की, उनको दुर्गा ही बोलते हैं, सो दुर्गा की मूर्ति। देन हमने वहाँ पे एंजॉय किया। देन हम निकल गए थे मोस्ट फेमस पेट्रोनिस टावर के लिए और हम पहुँच गए थे पेट्रोनिस टावर के नीचे। ये थी पेट्रोनिस टावर के नीचे का जो पार्ट था जिसमें पेट्रोनिस टावर में अंदर जाने के लिए ये थी वहाँ से एंट्री। सो हमने की एंट्री, बहुत सुंदर, नीट एंड क्लीन इंटीरियर, ब्यूटीफुली डिज़ाइन, बहुत सुंदर था, बहुत नीट एंड क्लीन था एंड बहुत अच्छा लग रहा था हमें जाते हुए। सो हमने एंजॉय किया खूब अच्छे से। देन
हम नीचे गए थे पेट्रोनिस टावर के लिए जाने के लिए। ये हम जा रहे हैं नीचे लिफ्ट में जाने के लिए जो हमें ऊपर लेके जाएगी। सो यहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा किया गया था एंड हमको ये बैच दिए गए थे, सबको अलग अलग कलर्स के ग्रुप्स में बने हुए थे। ये मुझे मिला था ब्लू कलर का हमारी फैमिली फ्रेंड्स को। सो हम यहाँ पर ब्लू कलर का टैग जो बैच था वो लेके हम निकले थे। देन हम लिफ्ट के थ्रू पहुँचे थे। ये था We can stop here. 45th फ्लोर था वहाँ का। जी हाँ, ये ब्रिज है जो दोनों टावर को कनेक्ट करता है एंड यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है सो दैट आप वहाँ पे इंजॉय कर सको, वहाँ के जो इंटीरियर है उसको देख सको एंड व्यू को एंजॉय कर सको। सो हमने यहाँ अपने 10-15 मिनट स्पेंड किए। व्यू था, ये देखिए, ये था 45 फ्लोर से पेट्रोनिस टावर से वहाँ का व्यू, अमेजिंग व्यू, बहुत सुंदर व्यू था। जितना अच्छा वीडियो में उतना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, बट जो एक्चुअल व्यू था वो बहुत अमेजिंग सा। सो ये चारों तरफ बिल्डिंग्स एंड नीचे का व्यू बहुत सुंदर था। ये आप खुद वहाँ जाके ही फील कर सकते हो जो व्यू था, बट दैट वाज ऑसम। सो मैंने भी खूब सारी फ़ोटो क्लिक की, वीडियो बनाए एंड व्यू को एंजॉय किया। देन हम निकले थे सेकंड लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए, 90th फ्लोर पे जाने के लिए। आई थिंक 90 या 92 फ्लोर जो भी था, वहाँ पे जाने के लिए 2 लिफ्ट थी। फर्स्ट लिफ्ट से आप 45 फ्लोर तक जाते हो, सेकंड लिफ्ट से आप पहुँचते हो अपर फ्लोर पे। सो हम पहुँच गए थे ऊपर, 86 फ्लोर था। ओके सॉरी, ये 86 फ्लोर था जो अपर फ्लोर। लग तो ऐसे रहता है जैसे 50 मिनट बोला है ऊपर टॉप पे ये था अंदर का व्यू। पेट्रोनिस टावर का मॉडल वहाँ पे बना हुआ था, बहुत सुंदरी अंदर क्रिएट किया हुआ था एंड ये था वहाँ से व्यू, ऑसम व्यू। वेट ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा था नीचे का व्यू। सो हम सब लोगों ने वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। 15 से 20 मिनट आपको वहाँ मिलते हैं, आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। सबको ग्रुप में बुलाया जाता है। जब एक ग्रुप चला जाता है देन नेक्स्ट ग्रुप की एंट्री होती है। सो 3, 4, 5 ग्रुप एक साथ जाते हैं। देन जब वो चले जाते हैं देन नेक्स्ट ग्रुप की एंट्री। सो वहाँ हमने व्यू इन्जॉय किया, थोड़ा सा कुछ खाया पिया। देन हम वापस नीचे आ गए लिफ्ट के थ्रू एंड ये था पेट्रोनिस टावर में नीचे जो वहाँ पे फाउंटेन शो होता है, जो बहुत सुंदर फाउंटेन शो था। ये उस दिन का नहीं था, हम नेक्स्ट डे इवनिंग में गए थे। सो ये नेक्स्ट डे इवनिंग में जो बट ये पेट्रोनिस टावर के नीचे ही फाउंटेन शो होता है रोज़ नाइट में 8, 9 एंड 10 PM। यस, नाइट में 3 शो होते हैं इसके एंड बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर अमेजिंग व्यू था। सो हमने यहाँ पे बैठ के ये फाउंटेन शो इन्जॉय किया फुली, बहुत सुंदर था। एक्चुअली म्यूज़िक के साथ सारे फाउंटेन वर्क कर रहे थे। उस म्यूज़िक के साथ बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत मेस्मराइजिंग व्यू था, फील था। सो हमने ये वाला फाउंटेन शो वहाँ पर एंजॉय किया था। सो ये था सिटी टूर एंड पेट्रोनिस टावर, जेंटिंग आइलैंड, जो मैंने कवर किया सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट 5th एंड 6th डे हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कवर। सो अगर आप कुआलालंपुर जाते हो तो ये वाली जगह, वहाँ का सिटी टूर है, वहाँ पेट्रोनिस टावर, जेंटिंग आइलैंड, बटरफ्लाई पार्क्स या कुछ वहाँ की फेमस बिल्डिंग्स हैं, आप वहाँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये था वहाँ का फाउंटेन शो जो हमने बहुत इन्जॉय किया एंड 5th एंड 6th डे ब्लॉग कवर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक करते हैं टाटा, बाय बाय।